Good morning, my dear student. Myself TV Sir and you are watching Pi Maths by TV Sir. Dear students, हम कम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें से हम 5 लेक्चर अब तक ले चुके हैं स्टूडेंट्स और आज हमारा 6th लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें से हम हमारा टॉपिक जो इससे जो पिछला जो 2 लेक्चर लिया था स्टूडेंट्स उसमें मैंने बताया था कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद बताया था मैंने मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इससे ये दोनों में हमने डिटेल चर्चा किया था स्टूडेंट्स कि कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जिसको जानना ये है आर्ग्यूमेंट या फिर इसको क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसका? कम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड दोनों एक ही चीज, एक ही नाम है स्टूडेंट्स। आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, ये कहते किसको है इसको हम जानेंगे स्टूडेंट्स। आज हमारा ये जो इम्पोर्टेंट दायरा जो है आपको बताए थे कि 3 इंपॉर्टेंट दायरा है और आज इम्पोर्टेंट दायरा के जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा टॉपिक वाइज स्टूडेंट्स वो आते रहेगा और हम आपको कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की डिटेल आप लोग को नोट्स पहुंचाने का स्टूडेंट्स A to Z स्टूडेंट्स। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स और आपका कोई भी बुक कैसे से ना आर डी शर्मा रसलवाल जो भी बुक बनाना है सारा बुक बनेगा स्टूडेंट्स। सिर्फ मेरे साथ रहिए, साथ साथ निभाइए, साथ साथ चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? आर्ग्यूमेंट और या फिर इसको क्या नाम से कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये सी नंबर जो देते क्या मतलब होता है? एक कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या पढ़ना है हमको? आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसे एग्जांपल ये स्टूडेंट्स की जैसे z बराबर हम लोग जनरली क्या लेते हैं? x प्लस आई वाई लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस आई वाई लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट कहते किसको है उसको जानेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम लोग इसका डिटेल क्वेश्चन, वैरायटी क्वेश्चन करने का प्रॉपर्टी जानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हुआ तो इसको जैसे स्टूडेंट्स इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें एक्स वाई के जगह पे ले सकते हैं हम जैसे 1 प्लस आई रूट 3 एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस आई रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो होता क्या है, अब ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 प्लस आई रूट 3 जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रियल एक्सिस वाई एक्सिस ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये O हो गया, ये पॉइंट P हो गया, पॉइंट P क्या हो गया? X और Y। ठीक है स्टूडेंट्स, X Y आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। 1 और रूट 3 छोड़ो, मैं 1 और रूट 3 लिख देता हूँ, 1 और रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स इसको रियल एक्सिस कहते हैं, आप जानते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये आर्गेंट प्लेन होता है, वो सब आपको हम बता दिए स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स स्लोप, ये जो एंगल जो होता है ये ओपी क्या है? ओपी हमारा कम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर है। ठीक है, तो ये ओपी जो लाइन जो जोड़ता है इसका डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहते हैं, आपको बताए थे। तो यही जो वेक्टर है ओपी वेक्टर जो है मतलब कम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर भी कह सकते हैं, ये आपको हम अभी बाद में बताएंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो ओपी वेक्टर जो है वो एंगल थीटा जो बनाएगा एक्स एक्सिस से, इसी थीटा एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। थीटा को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट क्या है? एक एंगल है। आर्ग्यूमेंट जिस तरह से मॉडुलस क्या देता था स्टूडेंट्स? मॉडुलस हमारा मैग्नीट्यूड देता था, मतलब डिस्टेंस देता था। उसी तरह से आर्ग्यूमेंट क्या देता है कि ये जो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इसको वेक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को ही हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब तो ये आर्ग्यूमेंट जान गए। अब ये आर्ग्यूमेंट फाइंड कैसे करता है स्टूडेंट्स? ये तो 90 डिग्री पे बनता है और आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि आप स्लोप निकालने के लिए स्लोप जैसे कि यहाँ पे नहीं, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक पढ़ा आप तो थोड़ा जानते होंगे तो स्टूडेंट्स, नहीं तो आप बेसिकली यहाँ पे टेन थीटा तो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा P/B।
P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं हम A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा AP और बेस क्या हो जाएगा OA हो जाएगा स्टूडेंट्स। और AP डिस्टेंस क्या होगा √3, ओपी डिस्टेंस एपी डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स √3 और OA डिस्टेंस क्या होगा 1। ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि tan थीटा बराबर हो गया, अगर यहां से लें तो √3 बराबर y/x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो tan थीटा बराबर y/x, क्योंकि y डिस्टेंस कौन सा हुआ, y डिस्टेंस ये हुआ, x डिस्टेंस ये हुआ, कि अगर हम इसको xy पॉइंट ले लें तो। ठीक है स्टूडेंट्स, tan थीटा हो गया। इसी थीटा को जब हम उसको उधर लेके जाते इन्वर्स करते हैं तो इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है क्या स्टूडेंट्स, ये tan इनवर्स ये ब्रैकेट में क्या y क्या है स्टूडेंट्स, y देखो क्या है, y क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, y क्या है स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। और ये x क्या है स्टूडेंट्स, x क्या है रियल पार्ट ऑफ z है, ये ब्रैकेट बंद। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, ये हमारा जो थीटा है, ये थीटा का वैल्यू क्या निकला स्टूडेंट्स ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कि थीटा बराबर tan इनवर्स y/x या फिर tan इनवर्स y क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एंगल होता है। कैसा एंगल होता है कि OP जो वेक्टर होता है वो जो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसी एंगल को ही हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा ही क्या है स्टूडेंट्स, थीटा ही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ये थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर कह सकते हैं इसको एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी देखो रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ से समझ में आ गया कि इसी थीटा को क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ये देखो आर्ग्यूमेंट का पहला 3 लेटर लिए, ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, और एम्पलीट्यूड का AMP स्टार्टिंग 3 वर्ड, तो मतलब ये रिप्रेजेंट करने भी यहाँ से आपको बता दिए स्टूडेंट्स कि थीटा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 नाम से करते हैं, ARG ऑफ z, जिस तरह से आप इमेजिनरी को IM ऑफ z लिखते थे ना स्टूडेंट्स, उस तरह से ARG ऑफ z और AMP ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप स्टूडेंट्स की आर्ग्यूमेंट कहता किसको है या एम्पलीट्यूड कहता किसको है, ये चीज जान गए होंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप जान गए स्टूडेंट्स कि हम tan थीटा लिए, tan थीटा ये इसमें लगा सकते हैं स्टूडेंट, tan थीटा का लगाए और वहां से आ गया हमारा tan इनवर्स। ये क्या है स्टूडेंट्स इनवर्स, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंगल होता है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा एंगल विच मेक्स OP ये OP है, OP वेक्टर विथ positive direction of x axis in anti-clockwise sense is known as amplitude। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो यहां से क्या मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स कि पहले तो जाने कि ये एंगल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये बनाया कौन, OP वेक्टर बनाया, ये OP वेक्टर बनाया जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, आपको बताए थे स्टूडेंट्स। और कैसा बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन स्टूडेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हो स्टूडेंट्स ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये क्लॉकवाइज होता है। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स इस चीज को। तो ये तो वही डिफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स की एंगल किसके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, होता क्या है ये भी बता दिया, निकालते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, जो फॉर्मूला। अभी सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, अभी हमारा कुछ अभी हम क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स, कैसे कैसे डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो है ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स अब आप एम्पलीट्यूड समझ गए होंगे स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स कि z बराबर जैसे है 1 + i√3, सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स y/x, y मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट √3 हो गया और नीचे रियल पार्ट मतलब 1 हो गया। तो ये tan इनवर्स √3 आ गया स्टूडेंट्स। और tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि √3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख देते हैं हम, थीटा = 60 डिग्री हो जाएगा। और ठीक है, और दूसरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि tan का जो है, tan का दो वैल्यू कहाँ पे आता है, इसमें तो ऑल होता है, इसमें से ऑल सारा आ जाता है। और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आता है स्टूडेंट्स, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव। ये किसके बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बता रहे हैं। ये चीज आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर इसमें प्रॉब्लम है तब तो फिर आपको ट्रिगो थोड़ा सा आपको देखना होगा बेसिक। इसका स्टूडेंट्स हम बेसिक ट्रिगो भी बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ये तो इतना सा जानते होंगे स्टूडेंट्स कि tan cot का होता है, ये sin cos का, और ये sec cosec का, सॉरी sec और cos का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो ये अगर 60 डिग्री बनाया इसमें, तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो बनाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना बनाएगा, 240 डिग्री पे बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक 60 डिग्री पे, एक 240 डिग्री पे, ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा तो इसको फिर हम ट्रिगो में समझाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि tan इनवर्स √3 का दो वैल्यू कैसे आता है। और भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं, और भी वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया कि अब क्या करें स्टूडेंट्स, सर ये वाला आंसर लें कि ये वाला आंसर लें। अब प्रॉब्लम आ गया ना स्टूडेंट्स। अब इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स एक इसका निकाला प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पता है तो क्यों प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कौन सा सही होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड क्या करता है, ये रेंज थीटा कहां से करता है, -π से लेके पाई तक, और -π में ओपन रहेगा और पाई पे क्लोज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। -π मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, -180 डिग्री से +180 डिग्री तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां से पता चला 60 डिग्री इसके बीच में है स्टूडेंट्स, एक -180 से 180 के बीच में है 60 डिग्री, ये तो पास हो गया। क्या 240 डिग्री 180 से तो ज्यादा है ना स्टूडेंट्स 240, इसीलिए कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये 60 डिग्री पास कर गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल वैल्यू हम क्यों डिफाइन किए कि एक क्वेश्चन का ट्रिगो में डबल ट्रिपल या बहुत सारा इसका आंसर आ सकता है स्टूडेंट्स। ये वापस अगर हम 360 + 60 का 612 420 डिग्री वापस आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा और इसका वैल्यू तो बढ़ते जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये प्रिंसिपल वैल्यू को हम डिफाइन क्यों किए हैं, और डिफाइन कहां से होता था, -π से पाई, ओपन से क्लोज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन क्यों करते हैं। अब एक चीज और एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स कि आप थोड़ा बहुत ट्रिगो में अब जानते होंगे स्टूडेंट्स कि ट्रिगो में जानते होंगे स्टूडेंट्स कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जाते हैं, ये नीचे दिख रहा है आपको कि नहीं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कि ये देखो कि इसमें क्या है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज जाएंगे हमारा निगेटिव एंगल होता है। ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कि अगर इसमें जाएंगे तो जैसे ये इसमें जाएंगे ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसमें जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, इसमें जाएंगे हम तो 240 डिग्री हो जाएगा, और फिर इसमें जाएंगे हम तो 300 डिग्री हो जाएगा।
तो ये क्या बता रहे स्टूडेंट्स कि अगर ये इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट, 60 डिग्री, 120, 240, 300 डिग्री। लेकिन अगर हम डियर स्टूडेंट्स अगर अपोजिट में वो घूमना शुरू करें, इधर से घूमना शुरू करें, तो ये कितना कहलाता है स्टूडेंट्स? ये -60 कहलाता है। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स। और ये चीज अगर मूव करके यहाँ आ गया तो ये -120 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। कि मतलब अगर हम अब क्लॉकवाइज वैल्यू जाते हैं तो ये कौन सा देता है? निगेटिव देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर से आएंगे तो 240 डिग्री जैसे बात करें तो ये पॉजिटिव देगा, इधर से जाएंगे तो निगेटिव देगा। ये चीज आप ट्रिगो में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। इसका अभी हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ से यहाँ जो डिफाइन किया इसमें कौन सा कट जाता है और कौन सा सही होता है स्टूडेंट्स। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको लिख लो स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। नो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में बताया है स्टूडेंट्स। उसको हम थोड़ा डीपली समझाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 हम क्वेश्चन लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स कि 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो जाएगा कि एग्जांपल ले लिए 120 डिग्री स्टूडेंट्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो ये वैल्यू आया, या देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स कि 240 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से वापस घूम के आया, तो ये कितना हो गया 300 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये बताने वाले थे स्टूडेंट्स कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -π से लेके π तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो पहले फर्स्ट देखो कि इसमें ये 60 डिग्री था। 60 डिग्री इसके बीच में आता है स्टूडेंट्स। यस, -π से -180 से 180 डिग्री के बीच में आता है, मतलब ये पास कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड ये 120 डिग्री है, क्या ये -180 से 180 के बीच में आता है स्टूडेंट्स? आता है स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल आता है, ये भी पास कर गया। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, ये फेल कर जाता है क्योंकि 240 डिग्री इसके बीच में नहीं आता है स्टूडेंट्स। मतलब कि ये हमारा गलत हो गया। तो सही क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये देखो, जैसे ही हम π से आगे ग्रेटर गए तो हमको इससे π से जैसे ही आगे हम गए तो इसको नहीं लेना है क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आता है। तो लेना क्या है? जब अगर इधर से नहीं ले सकते तो हम कैसे लेंगे? अपोजिट साइड से लेंगे। और अपोजिट साइड से आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये हमारा निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये 120 डिग्री होता था तो ये देगा -120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझाना चाह रहे थे और ये हमारा ये गलत हो जाएगा, इसको हम डॉटेड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी तरह से फोर्थ में क्या 300 डिग्री -180 से 180 के बीच में है? नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए डिफाइन होगा ये, और इसके लिए देखो ये एक 60 डिग्री था तो ये -60 डिग्री हो जाएगा और इसको हम कर दिए डॉटेड स्टूडेंट्स। तो समझ में आया स्टूडेंट्स ऑल ओवर कि ये दोनों कंडीशन तो चल गया, तीसरा चौथा नहीं चला क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आया। तो अगर ऑल ओवर डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट्स कि ऑल ओवर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हमारा वैल्यू कहां से कहां तक होता है स्टूडेंट्स कि -π से होते हुए +π तक होता है। यहाँ पे ओपन रहेगा और यहाँ पे क्लोज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -π से लेके इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हमको इधर से माइनस जाना पड़ेगा। ये देखो दोनों केसेस में माइनस गए ना स्टूडेंट्स। यहीं पे और एक्सप्लेन हम कर दे स्टूडेंट्स कि अगर ये हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 120 डिग्री को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि π-α, जैसे π-60 डिग्री कर दो तो π-60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखो जब थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो इसका उल्टा क्या किए, देखो π-60 120 डिग्री था तो ये -120 डिग्री है तो ये हो गया π-α और ये माइनस लगा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें क्या हुआ, इसमें ये अल्फा था तो 60 डिग्री अल्फा था, ये -60 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -α। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल ओवर क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम एक समराइज पिक्चर बनाएं, समराइज पिक्चर हम कहाँ पे बनाएंगे, एक हम समराइज पिक्चर यहाँ पे बनाने का कोशिश करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा π-α और थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखो ये अल्फा, ये इसमें बनेगा -α और इसमें बनेगा -π-α। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्यों बना, इसका -120 डिग्री का -120 डिग्री। तो ये हमारा ऑल ओवर कंक्लूजन रहा डियर स्टूडेंट्स।
ये समझ में आया कि ये क्यों गलत हुआ और क्यों निगेटिव लिए, यहाँ भी ये क्यों हम लोग जो पढ़ते थे क्यों निगेटिव लिए, ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको हम बताते हैं कि एम्पलीट्यूड का कैसे हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट पे लेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू -π से पाई तक, ये भी एक्सप्लेन कर दिए स्टूडेंट्स। ये भी डायग्राम उतारना, तो आपको ये टोटल 4 डायग्राम बताए, ये डायग्राम 5th डायग्राम और ये हमारा एक कंक्लूजन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स, इस 4 क्वेश्चन को हम लोग अब इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाते हैं स्टूडेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल होगा। और इसका कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स की tan इनवर्स y/x, इसका मॉड ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये tan इनवर्स y/x वहां पे ब्रैकेट लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स, मॉड लेंगे। या तो फिर इसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स tan इनवर्स मॉड y बटे मॉड x, और ये हम इसको हम अब ये ब्रैकेट से कर दिए। अब आपको पता चल जाएगा समझ में स्टूडेंट्स ये क्यों किए। अब ये बताएंगे स्टूडेंट्स ये क्यों किए, क्योंकि अल्फा जो एक्यूट एंगल निकालते हैं तब उसका हम वहां पे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको बताए थे अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -π माइनस अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा। याद है स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हम इसका निकाल लें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3/1, √3/1 का पॉजिटिव वैल्यू लेना है इसके -π से π के बीच में। ये वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका भी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका भी देखो tan इनवर्स, और ये देखो √3 हो गया, और यहाँ क्या लेंगे -1 का मॉड लेंगे। समझ में स्टूडेंट्स, ये क्या लेंगे हम -1 का मॉड ले लेंगे, मतलब कि दोनों का मॉड ले लेना है। तो फिर से ये वैल्यू 60 डिग्री आ गया। लेकिन इसका जो है ये, अब उसके देखो ये किस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि -1 और प्लस i√3 है, मतलब ये वैल्यू जो है मेरा, ये वैल्यू है -1 और √3। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है डियर स्टूडेंट्स। ये है -1 -√3 और ये है +1 और -√3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये क्या लिखे स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आप यहाँ से पॉइंट से देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये मेरा ये अल्फा निकल रहा है, ये देखो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है अल्फा। तो इसमें ये निकला अल्फा, अल्फा का 60 डिग्री निकल गया। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा बराबर क्या होगा पाई माइनस अल्फा। तो पाई में 180 डिग्री में 60 डिग्री घटाएंगे, क्या आंसर निकलेगा 120 डिग्री। ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर क्या रहा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे इसका tan इनवर्स -√3 का मॉड और -1 का मॉड। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये भी फिर क्या देगा 60 डिग्री देगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है -π माइनस अल्फा, मतलब -120 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स, देखा कि मैंने पहले अल्फा निकाल लिया, यहाँ से ये क्या निकला स्टूडेंट्स, यहाँ से निकला अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा निकाल लिया और फिर जो क्वाड्रेंट को देख करके मैंने इसको फाइंड कर लिया। फिर स्टूडेंट जैसे ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका भी निकालेंगे -√3 करके प्लस कर देंगे। तो यहाँ से इसका भी डियर स्टूडेंट्स इसका भी अल्फा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या देंगे स्टूडेंट्स, थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा -अल्फा, मतलब -60 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो एक बात क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि अल्फा हम कैसे निकालते हैं, अल्फा tan इनवर्स y का मॉड और फिर x का मॉड, ये दोनों मॉड वैल्यू लेके निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमेशा थीटा क्या आएगा, हमेशा हमारा एक्यूट एंगल आएगा। और ये एक्यूट एंगल आने के बाद इस तरह से क्वाड्रेंट वाइज हम उसको बांट देंगे। और ये चीज अभी आपको हम एक्सप्लेन की है प्रॉपर स्टूडेंट्स कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर हम एक्सप्लेनेशन किए हैं स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया कि इससे वैल्यू अल्फा निकाल लो और इसको क्वाड्रेंट देख लो, इसको आप ऑर्डर्ड पॉइंट फॉर्मेट में तो आप लिख सकते
सकते स्टूडेंट्स। अब इससे आप क्वाड्रेंट देख लो और क्वाड्रेंट के हिसाब से आप अपना ये फॉर्मूला लगा दो। ये किसके लिए है, 1 2 3 किसके लिए है, क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कोई भी क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, हमारा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या बताए थे स्टूडेंट्स, पहले हम इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स mod y बटे mod x होता है स्टूडेंट्स, हम बताए हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y का mod करेंगे तो -2 का mod हो जाएगा 2 स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। और x का mod -2√3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2√3। हम डायरेक्ट कर दिए स्टूडेंट्स, 2 हमारा कट जाएगा, ये आ गया हमारा स्टूडेंट tan इनवर्स 1/√3 और 1/√3 का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री। देखा, एक्यूट एंगल आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। ये पॉइंट मेरा -2√3 और -2 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आंसर क्या होगा, -π-α, मतलब -150 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसी तरह स्टूडेंट्स इसका भी करेंगे। इसका अल्फा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y -1 का मॉड हो जाएगा 1 स्टूडेंट्स और 1 का मॉड 1 ही रहेगा। हम डायरेक्ट मॉड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अल्फा का कितना हो गया वैल्यू स्टूडेंट्स 45 डिग्री पे। और ये किस पे है 1 -1। ये किस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस प्लस है, वाई एक्सिस -1 है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब कि थीटा बराबर -अल्फा, मतलब -45 डिग्री। देखो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि बस सिर्फ क्या करेंगे, अल्फा फाइंड करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट देख करके वैल्यू लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। अब ये देखो, अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपका कोई ये डायरेक्ट तो है नहीं a + ib। आपको बार बार हम बता रहे स्टूडेंट्स कि चाहे कंजुगेट रहे, मॉडुलस रहे या आर्ग्यूमेंट रहे, इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर i² -1 प्लस 2i हो जाएगा, और ये प्लस a² प्लस b² हो जाएगा। ये गया 2i/2, 2 भी गया, ये बचा सिर्फ i स्टूडेंट्स। और अभी अब i का क्या होगा, i मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 0 + i। ठीक है, इसका थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स i का 1/0, तो 1/0 इन्फिनेटिव, तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव का क्या होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, π/2 होता है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स यहाँ π/2 आ गया। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि π/2 क्या होता है। ये क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी आ गया। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करना चाहें कि अगर स्टूडेंट्स अगर कम्प्लेक्स फॉर्मेट में नहीं है तो पहले a + ib फॉर्मेट में लाओ, उसके बाद उसमें वहां पे थीटा निकालो और अल्फा निकालो। और कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया, पहले अल्फा निकालो, फिर तब किस क्वाड्रेंट में वो पता करो, उसके बाद उस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है वो लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आगे अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसका हम देखते हैं स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको बताएं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपर्टी जो हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स, उसी को प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं स्टूडेंट्स कि z बराबर है हमारा 2, ठीक है, और दूसरा हमारा है z बराबर स्टूडेंट्स -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दे दिए तो z को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 + 0 × i। तो इसका अल्फा जो निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या निकलेगा, इसका tan इनवर्स y क्या निकलेगा 0, x क्या निकलेगा 2। तो 0/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0/0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, ये इसका वैल्यू कितना होता है 0। तो बस वो अल्फा जो होगा वही थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ही अल्फा निकल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो आप पॉजिटिव में क्या होता है, अल्फा बराबर थीटा होता है। तो ये कितना निकल गया स्टूडेंट्स 0 डिग्री बस। और इसका एग्जांपल देखना चाहें स्टूडेंट कि -5 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो -5 + 0i लिख सकते हैं। अब इसका निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
tan इनवर्स 0/-5। और यहीं पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम लोग ट्रिगो में पढ़ेंगे कि 0/-5 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि -0, और मतलब कि tan इनवर्स 0/-5 माइनस मतलब कि y ये यहाँ पे अल्फा इक्वल टू पाई पे होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे स्टूडेंट्स कि जैसे देखो कि tan 0 का वैल्यू 0 कब आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कब आता है कि जब हमारा x एक्सिस पे रहता है तो वो 0 आता है। और ये -5 है, मतलब ये माइनस इधर है, जैसे कि ये हो गया 2 0 और ये हो गया -5 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो -5 रहेगा ये कितना एंगल बनाएगा, ये पाई एंगल बनाएगा ना, और ये 0 और पाई दोनों बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा 0 रिजेक्ट हो जाता है और पाई सेटिस्फाइड हो जाता है, तो अल्फा बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, पाई आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देखो, यहाँ से आपको फाइंड करके बता दिए, अब यही प्रॉपर्टी बना देंगे स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी क्या बना देंगे हम स्टूडेंट्स कि एम्पलीट्यूड ऑफ या आर्ग्यूमेंट, जो भी लिखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, दोनों एक ही बात है। आर्ग्यूमेंट ऑफ, किसका आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स, कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसका क्या निकलता है आर्ग्यूमेंट 0। ये देखो डायग्राम से ही बता दिए हैं स्टूडेंट्स। और यही अगर आर्ग्यूमेंट हमको निकालना हो निगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई। बस मैंने जो निकाला स्टूडेंट्स उसको प्रॉपर्टी में दिखा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम मिटा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, अब इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स की एग्जांपल भी आप नोट करके चलिएगा, क्योंकि तब आपको क्लैरिटी समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट के लिए कि z बराबर, जैसे अब देखो 2i और दूसरा है -5i, वही सेम स्टूडेंट्स। अब इसको देखो क्या क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 + 2i, इसका अल्फा निकालेंगे tan इनवर्स, ये 2/0 आ जाएगा। और 2/0 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 2/0 इन्फिनेटिव के बराबर होता है। इन्फिनेटिव का वैल्यू कब आता है, π/2 पे आता है स्टूडेंट्स। और ये वैल्यू हमारा स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 0 - 5i लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और -5 का मॉड ले लेंगे, फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ अल्फा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स इन्फिनेटिव आ जाएगा, और ये भी वैल्यू आएगा π/2। तो ये आएगा π/2 लेंगे या -π/2, देखो -π/2 लेंगे कि π/2 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक आगे और जाएंगे तो 3π/2, ये 3 वैल्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बताओ, ये देखो 3 वैल्यू आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 वैल्यू यहाँ पे देगा, ये यहाँ पे भी देगा, लेकिन इसको अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे अब ये देखो पहले इससे समझो, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये क्या था, 2i था, मतलब पॉइंट मेरा क्या था, 0 और 2 था। 0 और 2 कहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो ये देखो ये एंगल कितना हमारा होता है, π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कितना है, ये पॉइंट है 0 और -5 स्टूडेंट्स, और 0 और -5 कहाँ रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव x एक्सिस पे। ये एंगल कितना हो गया, -π/2 स्टूडेंट्स। इसीलिए हमारा -π/2 करेक्ट हो गया। π/2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि π/2 हम पॉजिटिव y एक्सिस के लिए लेते, निगेटिव y एक्सिस के लिए नहीं लेते। और ये तो होगा ही नहीं स्टूडेंट्स, ये क्यों नहीं होगा 3π/2, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल वैल्यू के ही बाहर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब देखो वही सेम स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब उसी को हम लिख देंगे प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट, किसका आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, π/2, ठीक है। और यही आर्ग्यूमेंट ऑफ निगेटिव इमेजिनरी नंबर अगर लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, -π/2। बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम बता दिए स्टूडेंट्स। और ये डायग्राम को सिर्फ ध्यान में रखना है, इस डायग्राम को ध्यान में रखो, और इस डायग्राम के इसके लिए ये डायग्राम ध्यान में रखो, ये 0 और ये पाई, इसके लिए π/2 और -π/2। बस 2 डायग्राम को तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, 2 0 5 -5 0, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो स्टूडेंट।
नाउ स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को ही, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग प्रॉपर्टी बना लेते हैं, क्योंकि हम उसको उस शॉर्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उसको प्रॉपर्टी के तौर पे याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन का जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे छोटा छोटा प्रॉपर्टी काम आता है स्टूडेंट्स, इसीलिए प्रॉपर्टी हम बताते हैं, ठीक है। और आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी क्या, एक टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी का आता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ही लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पे पावर एन रहेगा। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। ये चीज कैसे स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन, चलो इसको एक्सप्लेन करने की बात करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखो, तो आपको याद है स्टूडेंट्स कि इससे पहले इसको फोर्थ में एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आप बोलेंगे कैसे होता है स्टूडेंट्स, अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं। z बराबर 0 लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आई स्टूडेंट्स, और अल्फा इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 0/0। और अब आपको लिमिट चैप्टर में हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि 0/0 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये कहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लिमिट में पढ़ेंगे। और ये चीज को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि 0/0 0 के नहीं इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए नॉट डिफाइन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ गए। अब देखो आर्ग्यूमेंट जेड फॉर एन क्या होगा, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की जो जेड पे पावर जो है वो एन क्या आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। इसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले ये बताएं स्टूडेंट्स कि लॉग में जैसे आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत याद होगा कि लॉग में अगर एक्स स्क्वायर रहता है तो ये जो पावर होता है क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो सेम एज इट इज यहाँ भी होता है वही स्टूडेंट्स की जो पावर है वो पावर बाहर भी हम ला सकते हैं, और वो दोनों आर्गुमेंट सेम देगा। इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जेड बराबर हम लिए 1 + i, ठीक है स्टूडेंट्स, और z पे पावर n को हम स्क्वायर ले लेते हैं तो 1 + i का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चाहे हम एम्पलीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1i² - 1 + 2i, ये हो गया सिर्फ 2i। और अभी आपको बताएं स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का क्या होता है एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z² क्या हो गया स्टूडेंट्स, π/2। अभी हम आपको बताएं स्टूडेंट्स। और अगर इधर से निकालना चाहें इसका स्टूडेंट्स तो 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ z, और z का एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स 1 + i, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स 1/1, इसका क्या देखो, इसका अल्फा क्या हो जाएगा, इसका यही निकाल लो स्टूडेंट्स, इसका अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 मतलब 45 डिग्री। तो ये देखो 2 × 45 डिग्री लिख सकते हैं π/4, और कट के क्या आ गया 2π/2, 2 से 2 कट गया। अब देखो इक्वल आ गया ना स्टूडेंट्स, इक्वल आ गया ना। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि यहाँ देखो ये प्रोसीड्यूर z² का निकाल लो एम्पलीट्यूड, या फिर जो पावर आगे दिया है स्टूडेंट्स उसका कर लो, और आर्ग्यूमेंट का निकाल लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर बाहर निकाले थे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये कैसे करते हम लोग। ये चीज आपको वहां भी बताए थे स्टूडेंट्स, कंजुगेट में भी बताए थे, मॉडुलस में भी बताए थे कि या तो पावर पहले कर लो या तो फिर वो काम पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, ये आप दोनों टॉपिक में पढ़ाए हैं। तो ये चीज यहाँ भी ये रूल फॉलो होता है स्टूडेंट्स, और ये रूल किस पे बेस्ड है, लॉग के तरह बेस्ड है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे लॉग में हम लोग पढ़ते हैं ना पावर बाहर आ जाएगा, वैसे ही लॉग इसका भी प्रॉपर्टी बाहर, मतलब कि लॉग का जो काम है वो काम क्या करता है स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट का काम करता है। ये शॉर्टकट के लिए, ट्रिक के लिए बताया स्टूडेंट्स, ये किसके लिए बताए, फॉर मेमोराइज, ट्रिक के लिए नहीं, फॉर मेमोराइज, ठीक है स्टूडेंट। मेमोराइज के लिए बताया कि लॉग का जो काम होता है वो आर्ग्यूमेंट का काम होता है। अभी और काम देखेंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए बता रहे। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर हम लोग 3-4 प्रॉपर्टी और नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग 5th प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अब आप बताएं कि लॉग में आप पढ़े होंगे स्टूडेंट्स कि लॉग x × y क्या होता है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स लॉग x × y क्या होता है, log x + log y,
आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये मल्टीप्लाई किसमें टूट जाता है, प्लस में, और log x बाई y जब रहता है तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, log x माइनस log y। ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये log का प्रिंसिपल पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। और ये प्लस, ये डिवाइड में रहता है तो सब्ट्रैक्शन में, जब प्लस में मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस में, आप ये लॉग जानते होंगे स्टूडेंट्स। वही चीज यहाँ फॉलो होता है स्टूडेंट्स कि अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है, अगर दो आर्ग्यूमेंट दिया है Z1 इंटू Z2, तो या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आर्ग्यूमेंट निकाल लो, या तो आर्ग्यूमेंट दोनों का निकाल के फिर उसको ऐड कर दो। ये कैसे काम किया, लॉग के तरह काम करता है, ये प्रूफ करके भी हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बात सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और छठा हमारा आर्ग्यूमेंट होगा सेम एज इट इज स्टूडेंट्स कि Z1 बाय Z2 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये किसके तरह काम करता है, लॉग के तरह काम करता है। ये 100% करेक्ट है। और हाँ, यहाँ पे Z2 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको हम बताए स्टूडेंट्स कि ये इस तरह से करता है फॉलो। ठीक है, इसमें ये किसके तरह करता है, लॉग के तरह काम करता है। ये याद रखने के लिए बताया स्टूडेंट्स कि लॉग मल्टीप्लाई से एडिशन में जाता है, लॉग भी, तो वही काम आर्ग्यूमेंट भी करता है। ये याद रखने के लिए बताए। और अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, मीनिंग ये हुआ कि या तो आपको दो को मल्टीप्लाई करके आर्ग्यूमेंट निकाल लो, या तो फिर अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के जोड़ लो। जैसे Z1 हम ले लेते हैं 1 प्लस आई, और Z2 ले लेते हैं 1 माइनस आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो ये हो जाता है 2। ठीक है, और 2 का इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आर्ग्यूमेंट रियल नंबर है और वो पॉजिटिव है, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर उधर से निकालना चाहें तो θ1 जो होगा ये Z1 के लिए इसका 1 प्लस आई ये 45 डिग्री बनाएगा, और इसके लिए θ2 जो निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस 45 डिग्री बनाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, जोड़ना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, θ1 प्लस θ2, तो 45 प्लस माइनस 45 ये भी 0 डिग्री हुआ। समझ में स्टूडेंट्स, ये हम एक्सप्लेनेशन दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, या तो प्रोडक्ट करके आप उसका आर्ग्यूमेंट निकालो, या अदरवाइज आप उसको अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और वही काम डिवीजन में भी होता है। ये काम किसके तरह करता है, लॉग के तरह। स्टूडेंट्स, अब आपसे क्वेश्चन रहेगा कि प्रोडक्ट लॉग में टूट गया और आप हर जगह पे वही काम कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो याद है स्टूडेंट्स कि कंजुगेट में हम चारों बताए थे, मॉडुलस में सिर्फ बताए थे ये दो काम करता है, और आर्ग्यूमेंट में भी सिर्फ यही दोनों काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस काहे काम नहीं करता है, अभी हम लॉग के मेथड से बताते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं log x प्लस वाई क्या होता है, क्या इसको मल्टीप्लाई में उल्टा अपोजिट लिख दें स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई से प्लस गया तो क्या ये लिख दें, आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि ये ऐसा नहीं होता है। या फिर log x माइनस वाई करें तो क्या इसको हम डिवाइड में लिख दें स्टूडेंट्स, log x बटे log y लिख दे स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स कि Z1 प्लस Z2 को क्या करेंगे, उधर मल्टीप्लाई में लिख देंगे जैसे इसको किए थे, ये हमारा गलत होता है। और या तो फिर इसका सब्ट्रैक्शन वाला भी लिख लो कि ये भी आप नहीं कर सकते हैं, Z1 डिवाइड बाय Z2। समझ में स्टूडेंट्स कि जिस तरह से लॉग में ये दोनों प्रिंसिपल काम नहीं करता है, उसी तरह से आर्ग्यूमेंट में भी ये दोनों काम नहीं करता है। समझ में स्टूडेंट्स कि कैसे हम काम करता है वो चीज भी एक्सप्लेन कर दिए, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो भी कर दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन हुआ ना स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन हुआ ना, ये क्वेश्चन ही है स्टूडेंट, बस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, 2-3 प्रॉपर्टी और है, उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट कर लो। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 7 प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कंजुगेट।
ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कंजुगेट का अगर हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे स्टूडेंट्स? अब आप पहले डायग्राम समझते हैं स्टूडेंट्स कि कंजुगेट का आपको कंसेप्ट बताए थे स्टूडेंट्स कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो उसका कंजुगेट कहाँ आ जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर इसका वाइस वर्सा अपोजिट होता है। और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे इसका कंजुगेट थर्ड में आ जाएगा या थर्ड का सेकेंड में चल जाएगा, वाइस वर्सा। ये चीज हम कंजुगेट में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो अब यहाँ देखो, तो जो फर्स्ट में था अल्फा तो ये हो गया माइनस अल्फा, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना स्टूडेंट्स, और जो पाई माइनस अल्फा था वो हो गया माइनस पाई माइनस अल्फा हो गया, या फिर इसका अपोजिट भी वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो वहां से इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं अगर वहां से समझ में आया तो z इक्वल टू लिख लो आप 3 + 4i, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका सॉरी 3 + 4i क्यों लिख रहे, 1 + i लिख दो, और z इसका कंजुगेट निकालोगे तो 1 - i हो जाएगा। इसका अल्फा निकाल लो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इसका निकाल लोगे तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा π/4। लेकिन थीटा बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसीलिए थीटा भी सेम हुआ। ये किस में था? फर्स्ट में। लेकिन ये किस में है स्टूडेंट्स? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -π/4 आया। तो देखो आया ना स्टूडेंट्स, π/4 और -π/4 वहां से भी एक्सप्लेन कर दिए स्टूडेंट्स। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसका नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से इसको और क्या लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0 आ जाएगा। बस ये था प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये चीज स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन ये करने वाले थे स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -z जो होता है वो पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर होता है। ये बोलोगे आप ये कैसे हो गया स्टूडेंट्स? तो -z जब करेंगे, जब देखो ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे z बराबर ले लिए हम 1 + i फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब अगर हम -z लेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा? -1 - i। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कहाँ चल गया स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कहने का मतलब कि जब हम लोग अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो अब ये कहने का मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो किस में आ जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस लगाने पे। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो कहाँ चल जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट चल जाता है माइनस लगाने पे। इसीलिए स्टूडेंट्स जो वैल्यू, अब देखो जैसे देखो, तो ये वैल्यू अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ -z का अगर ये वैल्यू है तो इसको हम ऐड करने अल्फा, जैसे देखो ये अल्फा को हम पूरा, जैसे ये अल्फा है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? -पाई माइनस अल्फा। ये कितना हो गया? -पाई प्लस अल्फा। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक प्लस और जोड़ दे स्टूडेंट्स, एक पाई जोड़ दे। एक पाई जोड़ेंगे क्या होगा? ये और ये कट जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम एक पाई जोड़ दिए। या फिर ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, अच्छा आइए ऐसे समझ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर 60 डिग्री निकलता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, जैसे कि हम एग्जांपल ले ही लेते हैं स्टूडेंट्स कि z बराबर 1 + i√3, तो इसका कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? इसका थीटा या अल्फा कितना निकलेगा? 60 डिग्री। लेकिन जब हम -z करेंगे तो ये क्या होगा? -1 - i√3। इसमें अल्फा निकलेगा 60 डिग्री, लेकिन थीटा कितना निकल जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें थीटा निकल जाएगा -120 डिग्री। अब बताओ स्टूडेंट्स, -120 डिग्री को पूरा करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इधर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट -120 डिग्री, तो जो आर्ग्यूमेंट है 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 100 पाई में अगर इसमें जोड़ेंगे 180 जोड़ेंगे हम स्टूडेंट्स, तो क्या ये 60 डिग्री नहीं आएगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल टू 60 डिग्री आया। तो कितना जोड़ना पड़ा स्टूडेंट्स? पाई जोड़ना पड़ा। तो यही पाई हम यहाँ जोड़ते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से भी देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका क्वाड्रेंट, जब इसको जोड़ेंगे अल्फा और -पाई माइनस अल्फा, तो नहीं ये इक्वल, वहां पे जब ये करिए वाला प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्या करना पड़ा? ये अल्फा को हमको जोड़ना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा को बराबर लाने के लिए पाई को जोड़ना पड़ा, इसीलिए हम पाई जोड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था और यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स।
अब बताओ स्टूडेंट्स कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। देखो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अब आप देखोगे स्टूडेंट्स एक जगह प्रॉपर्टी, देखो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं A to Z इसलिए टाइम लगता है स्टूडेंट्स। आप प्रॉपर्टी को एक जगह नोट कीजिएगा, क्यों तो आपको लिखा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई सर ने प्रॉपर्टी बना दिया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसीलिए हमको बताना पड़ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आप बने रहिए पाई मैथ्स बाय टीवी के साथ, टीवी सर के साथ स्टूडेंट्स। तो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो स्टूडेंट्स, और दोस्तों लोग को भी शेयर कर दो। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नोट कर ले स्टूडेंट्स।